Hello students, today we will discuss about vibrational rotational Raman spectrum. Okay, हमने इसके क्या भाई इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पढ़ लिया है। अब हम इसका स्पेक्ट्रम कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, यहाँ से आपने पीछे पढ़ा था कितनी भाई 3 ब्रांचेस होती है एस ओ क्यू। ठीक है, 3 ब्रांच में से एस आपकी डेल जे इक्वल टू +2 के कोरस्पॉन्डिंग डिराइव होती है, ओ आपकी डेल जे इक्वल टू -2 के कोरस्पॉन्डिंग डिराइव होती है, और क्यू आपकी डेल जे इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग डिराइव होती है। ठीक है, अब देखो, अब हमने सिलेक्शन रूल्स लगा दिए। यहाँ पे सिलेक्शन रूल्स लगा के 3 इक्वेशन निकाल दी। अब बात करते हैं, देखो ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है और वाइब्रेशनल के अंदर आपकी रोटेशनल मोशन होती है। आज पढ़ते हैं हम इसका क्या स्पेक्ट्रम। सबसे पहले लोअर, अभी तक पीछे देखो मैंने आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ाया और आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ाया। दोनों केसेस में हम क्या करते थे, एक ही स्टेट के अंदर दोनों स्टेट बनाते थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब वाइब्रेटिंग की बात कर रहे थे तो सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बोल रहे थे। ठीक है, जब रोटेशनल की बात कर रहे थे तो सेम वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर बता रहे थे। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल मीन्स अलग अलग आपकी एक वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल होंगी आपकी और सेकंड वाइब्रेशनल मोशन के अंदर आपकी रोटेशन मोशन हो गई। ठीक है, तभी तो दोनों को हम मिक्स कर पाएंगे भी। तो देखो आपकी सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट्स बनाते हैं। हम जानते हैं क्या कि भाई रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी आपकी इंक्रीज होती जाती है। ये पढ़ लिया है ना हमने, ये भाई पहले आएगा नहीं, ये मैं यहां से बनाना स्टार्ट करती हूँ। इनके बीच एनर्जी लेवल्स के बीच सेपरेशन बढ़ता जाता है। ये पीछे बताया था मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रम वाले केस में, यानी ठीक है। और ये मान ली मैंने आपकी है लोअर वाइब्रेशनल स्टेट्स और इसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर रही है आपकी रोटेशनल स्टेट्स। ठीक है, अब देखो अब क्या होंगी भाई, हायर या एक्साइटेड स्टेट होगी। वो कैसी होगी आपकी, वो भी सेम रोटेशनल के केस में पढ़ेंगे तो हम सेपरेशन बढ़ता जाएगा। ये क्या है वी डैश, या हम क्या कह सकते हैं एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट, और ये है आपकी लोअर वाइब्रेशनल स्टेट, और इसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर रही हैं रोटेशनल स्टेट्स। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी जी, यहाँ पे देखो डबल डैश लगा लूं, और ये क्या है डैश 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिखानी है, ये स्पेक्ट्रम खींचेंगे हम किसका, वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें सिलेक्शन रूल, देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि तुम ये मत कह देना वाइब्रेशनल के, ये दोनों के मिक्स करने के बाद सिलेक्शन रूल है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कौन सी ब्रांच बनाएंगे, बीच वाली बनाते हैं क्यू ब्रांच। क्यू कब मिलती थी, जब डेल जे आपको क्या था 0 था। ये क्या है, देखो हमने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को यूज किया है, सिलेक्शन रूल भी तो इसी के लगाएंगे क्योंकि वाइब्रेशनल के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रही है, रोटेशनल स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही है। तो क्यू ब्रांच बनाएंगे। क्यू ब्रांच कब मिलती थी, जब सेम टू सेम यानी 0 to 0 ट्रांजिशन। तो ये कब मिलेगी आपकी, सपोज करो 0 to 0, ठीक है। उसके बाद 1 to 1, ठीक है, 2 to, ठीक है, 3 to
ये क्या मिल गई आपको, क्यू ब्रांच। ठीक है, क्यू क्या लिख सकते हैं इसको, 0, क्योंकि सारी 0 पे मिलती है। ठीक है, ये क्या है आपकी 0, क्यू 0। अब क्या होंगी, एस ब्रांच कब मिलती थी आपको, जब डेल जी क्या हो आपका +2 हो। ठीक है, +2 मीन्स आपका +2 आना चाहिए। तो देखो यहां से एस हम इधर बना रहे हैं, तो आपका 0 टू किस में जाएगा, 2 में, फिर 2 में जाएगा ना, तो 2 - 0 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 0। ठीक है, ये क्या है आपकी एस नोट 0, सॉरी नोट नहीं है 0, यानी 0 के S0 यानी पहली वाली है। ठीक है, यानी आपका ट्रांजिशन कहां से हुआ है, 0 से हुआ है। ये डेल जी क्या दे रहा है, +2 दे रहा है। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले भी, आप भी एटॉमिक पढ़ चुके हो, हायर स्टेट में से लोअर, और जिस साइड एरो होता है वो क्या होती है आपकी हायर स्टेट। ठीक है, तो 2 - 0 2। अब आगे यहां जाओ, यहां से 1 से किस में जाएगा, 3 में जाएगा, तो ये 1 से कहा जाएगा 3 में, और ये कौन सी मिलेगी आपको S1। यहाँ सेपरेशन नहीं दिखाना है, सीधा बनाना है आपको। ठीक है, सेपरेशन का कंसेप्ट नहीं दे रखा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा S1। ऐसे ही आप क्या बना सकते हो, S2 बना सकते हो। S2 में क्या होगा भाई, कहां से जाएगा 2 2, अब की बार किस में जाएगा 4 में जाएगा, +2 चाहिए हमें। ठीक है, तो S2 हो जाएगी। इधर क्या बनाएंगे, अब O ब्रांच बनाएंगे। O में क्या होता है आपका -2 होना चाहिए, और -2 कब मिलेगा, देखो अगर 0, ये वाले तो हो गए 0 to 2, ये तो +2 दे रहा है। 1 पे चलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 3 - 1 2 बचेगा, ये भी +2 दे रहा है, हमें माइनस का चाहिए। 2 पे चलो, ठीक है भाई, देखो ये ढंग से दिख नहीं रहा था। अब देखो यहां से हमें क्या 2 से दिखाना है। 2 से अब हम कहा चले, 2 2 1 वाला फेल हो गया था ना, 2 वाला। 2 से हमें क्या दिखाना है, -2 वाला। तो 2 से हम कहा दिखाएंगे 0 में। देखो नीचे की तरफ आओ, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। ठीक है, एमिशन वाले में हम नीचे की तरफ बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 -2 -2। ठीक है, और ये किस में जाएगा 1 में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 3 -2। और ये कौन सी हो गई आपकी, देखो O2 O2, और ये वाली कौन सी है O3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीनों ब्रांच मिल गई आपको SQO। अब देखो तीनों ब्रांच बना दिए हमने, इसमें स्पेसिंग का दे नहीं रखा है, वैसे हम स्पेसिंग निकालेंगे इनके बीच कितनी होती है। ये आपकी Q ब्रांच है, ये आपकी S ब्रांच है, और ये आपकी O ब्रांच है। ठीक है भाई, और अब देखो, अब वो वाला कंसेप्ट, यहाँ हमने जे कहां से स्टार्ट किया था, जब O की बात कर रहे थे 2 से स्टार्ट किया था। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ ट्रांजिशन कहां से स्टार्ट है 2 से। भाई इससे पहले वाली सिलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कहां से स्टार्ट है 2 से, इसलिए वहां जे कहां से स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बल्कि देखो इसमें क्यू में कहां से स्टार्ट हो रहा था 0 में, ऐसे भी कहां से स्टार्ट हो रहा था 0 में, क्योंकि यहाँ से ये सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई यहाँ से जे हम 2 से क्यों स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका ये वाइब्रेटिंग रोटेटर में भी सेम कंसेप्ट यही लगता है। ठीक है, उस वजह से आया। अब देखो, अब हम निकालेंगे स्पेसिंग। अब देख, ये क्या है लोअर वाइब्रेशनल स्टेट, और ये क्या है आपकी अपर वाइब्रेशनल स्टेट।
अब हम अज्यूम करते हैं, देखो इसके अंदर रोटेशनल मोशंस हो रहे हैं। अब मैं मानती हूं कि लोअर वाइब्रेशनल स्टेट है ना, वो तो है V" आपकी 0 और जो अपर है वो है आपकी 1। ठीक है, यानी देखो हम जब स्पेक्ट्रम बनाते थे इसका तो कैसे बनाते थे, वाइब्रेशनल स्टेट से यहां बनाती थी ना, V=0 और V=1। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते थे, रोटेशनल लेवल्स होते थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके लिए भी भाई रोटेशनल कांस्टेंट होगा, इसके लिए भी। अब मैंने माना कि जो रोटेशनल कांस्टेंट है ये दोनों स्टेट्स बहुत पास पास होंगी, तो अगर हम रोटेशन को नेग्लेक्ट करें यानी BV' माइनस BV" का डिफरेंस बहुत कम माने, या कह सकते हैं कि भाई इनमें चेंज बहुत कम हो रहा है, इन रोटेशनल मोशन की वजह से जो ये आपके नियर बाई स्टेट्स हैं इनमें रोटेशन की वजह से इनके कांस्टेंट में बहुत कम चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में, हम BV' माइनस इक्वल टू BV" को मैं एक नया कांस्टेंट मान रही हूँ, वो क्या है B। कौन सा लिया है, जब आपका क्या है भाई इनमें स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, और ट्रांजिशन कौन से लिए हमने, V=0 टू V=1। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ट्रांजिशन आपके भाई कांस्टेंट में चेंज बहुत धीरे हो रहा है। ठीक है, यानी रोटेशन मोशन यानी डिफरेंस है जो BV' माइनस BV" का वो बहुत कम है, रोटेशन की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत कम है। तो उस केस में आपकी ब्रांच क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, S ब्रांच, O ब्रांच और Q ब्रांच। और मैंने कह दिया हायर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, यानी आपकी हायर टर्म्स नेग्लेक्ट कर दी गई है, तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या हो जाएंगी, देखो μ/J क्या हो जाएगी, म्यू नोट बार होती थी, ठीक है, ये क्या थी भाई μ0 प्लस 6BV', तो यहां से क्या हो जाएगी प्लस 6B। ठीक है, प्लस 4BJ। BV' माइनस BV" को मैंने क्या रख दिया है, B रख दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं डाल दी मैंने, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब म्यू ओ कौन सी हो जाएगी, μ0 माइनस 4BJ प्लस 2B। ठीक है, μ QJ क्या हो जाएगी, ओनली μ0। क्यों, क्योंकि दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, अब BV' माइनस BV" था तो B माइनस B क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, तो ये क्या ओनली बचेगी 0। ठीक है, तो इसका देखो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं 7 और 8 से। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो Q ब्रांच होती है ना, अगर हम ये कौन सा केस है, अगर मोशन को हम नेग्लेक्ट कर दे, रोटेशनल मोशन को एक तरह से, ठीक है, तो Q ब्रांच बहुत क्लोज मिलती है। क्यों, क्योंकि एज ए μ0 ये क्या थी, पीछे सबसे पहले मैंने बताया था ये क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। यानी उस केस में कब होगा, ये कब होता है, भी सीधी सी बात है, जब हमने रोटेशनल मोशन को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है, तो अब वाइब्रेशन मोशन ही बचेगी। ठीक है, बहुत स्मॉल मान है, हो रहा है बट बहुत स्मॉल है, तभी हमने क्या कर दिया, यहाँ से हायर टर्म्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया है। तो जो Q ब्रांच मिलेगी वो एज ए आपकी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कोरस्पोंडिंग जो μ0 बचती थी ना वैसी रहेगी। यानी जो Q ब्रांच है उसमें स्पेसिंग क्या रहेंगी, बहुत कम रहेंगी। यानी एक दो जो लाइंस मिल रही है, जो आपकी ये लाइंस मिल रही है, ये क्या रहेंगी, वेरी क्लोज, पास पास रहेंगी। क्यों, क्योंकि ये कैसा बिहेव करेंगी, एज ए μ0 जो कि क्या होती है, हाई इंटेंसिटी की। ठीक है, हाई इंटेंसिटी की होती है ना, भाई पीछे से पढ़ते आ रहे हो ये कंसेप्ट, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोज होंगी। ठीक है, ये क्या देते हैं आपको भाई, ये आपको बहुत हाईली इंटेंस की होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम किसकी, एस ब्रांच की और ओ ब्रांच की। अगर हम इनका सेपरेशन निकालें, क्यू ब्रांच हमने देख ली कि बहुत पास पास होंगे इसकी लाइंस, अब हम सेपरेशन निकालें इसका एस और ओ का। तो देखो एस नोट क्या होगी आपकी,
एस नोट, इस केस में इक्वेशन से देखो म्यू नोट बार प्लस 6b, जे रखोगे जीरो, जीरो हो गई, ठीक है। और आर भी निकालोगे क्या, वो सॉरी ओ निकालोगे किस पे, 2 पे, क्यों, क्योंकि मिनिमम O2 मिल रही थी ना, देखो स्पेक्ट्रम आपका O2 से मिल रहा था, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, इनके बीच सेपरेशन निकाल रहे हैं, किन किन के बीच भाई, आपका S और O के बीच, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, O2 क्या आ जाएगी आपकी, 2 रख दो, म्यू नोट बार माइनस 8b, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, J की जगह क्या रख दिया है, 2 रख दिया है भाई, दिख रहा है, J की जगह क्या रख दिया है, 2 रख दिया माइन। इनके बीच सेपरेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच सेपरेशन देखो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 और माइनस, या तो ये किसी को भी करोगे तो क्या आ जाएगा सेपरेशन, ये भाई आपका 6b बचेगा, 6b नहीं बचेगा, सॉरी भाई, ये देखो 6b है, ठीक है, J0 सही है ये, और यहां से 2b माइनस 8b प्लस 2b, ये और रह गया आपका। तो माइनस 8b प्लस 2b मीन्स यहां से क्या बच गया, O2 क्या आ गया आपका, म्यू नोट बार माइनस 6b। तो सेपरेशन कितना आ गया इनके बीच, 12b। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो आपकी ये लाइंस है O2 वाली और ये SO वाली, इनके बीच सेपरेशन कितना होगा, 12b होगा, ठीक है। S ब्रांच किस साइड मिलती है, इस साइड मिलती है, इस फ्रीक्वेंसी साइड मिलती है, और आपकी O ब्रांच इस फ्रीक्वेंसी साइड मिलती है, ठीक है। भाई मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया ये टॉपिक आपका, ये आपकी ब्रांचेज हो गई, ये स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, SO Q, ये आपका सेपरेशन दिखा दिया, बस इसमें इतना ही सफिशिएंट है। ये आपका 8 नंबर में पूछा जाता है, छोड़ना नहीं है। वाइब्रेशनल आपका अलग से पूछा जाता है, रोटेशनल अलग से पूछा जाता है, और थर्ड बनता है इसका वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये सेपरेशन आपका 12 भी आ गया, डिफरेंस इसमें नहीं दिखाना है आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ये आपका सेपरेशन।